नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी, सीटेट की तैयारी, सुपर डेट तैयारी, कंप्लीट जो तैयारी है यहाँ पर जो है टीचिंग से रिलेटेड जो है चलती रहती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर के या गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आती है उसको लेकर के, कोई भी नई स्कीम आती है तो वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलते रहते। तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा साथियों 2027 में अगर आप लोग बीएड करने जा रहे हैं, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है, कब फॉर्म आता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या जो है आवेदन कब होता है, एग्जाम कब होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में जो है बताने वाला हूं। तो आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। तो पहली बात जान लो भैया कि इसके आवेदन की अगर हम बात करते हैं, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है जनवरी में, फरवरी तक इसके जो है फॉर्म आ जाते हैं। कभी कभी लेट होता है, जैसे इस साल बिहार वालों का थोड़ा लेट हो गया था, बट यूपी वालों का आ गया था, झारखंड वालों का थोड़ा लेट आया था। तो फरवरी से लेकर मार्च के बीच में लगभग फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, आवेदन भले आगे पीछे हो बट एग्ज़ाम फिक्स है आपका मई या जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ें आप लोग के दिमाग में चल रही होगी अभी कि 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड या 4 ईयर बीएड, विच वन इज बेटर, ठीक है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी पहले जान लो। ये आफ्टर पीजी होता है, ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ये आफ्टर 12th होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेजुएट पास है और बीएड करने का सोच रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, ये 2 ईयर वाला जो बीएड है वो आराम से जा करके जो है कर ले। अब यहाँ पर दिमाग में चल रहा होगा, सर मैं तो पीजी कर चुका हूँ तो क्या 1 ईयर वाला बीएड करूँ? तो भाई सिंपल सी बात है यार, जो एनईपी है ये सिर्फ पेपरों में भी आया है, सिर्फ पेपर्स में, एनईपी के फॉर्म में, हर जगह पे आपको दिख जाएगा 1 ईयर बीएड, बट रियल वर्ल्ड में अभी नहीं आया है। 2021 से बातें चल रही कि इस साल आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, बट आया अभी नहीं है और उम्मीद है 2027 में भी नहीं आएगा। और मान लीजिए आ भी जाता है तो भैया बिल्कुल नया नया रहेगा, पहली बार रहेगा। मैं सबको यही बोलूँगा कि जिसने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है अपना साल ना बर्बाद करिएगा। ये जो 2 ईयर वाला बीएड है, आँख बंद करके इसको करिएगा। इसकी वैलिडिटी आपकी ज़िंदगी भर आपकी रहने वाली है। आपको कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी एग्जाम होता है तो इसी के थ्रू रहने वाला है। और अगर कोई 12th के बाद सपना देख लिया कि मुझे बीएड ही करना आगे चल करके, तो 12th के बाद सिंपली ये 4 ईयर वाला बीएड कर सकते हैं, इसको आईटीईपी बोलते हैं, तो उसके थ्रू जा सकता है। इन सब के लिए जो आपका होता है एक एंट्रेंस एग्जाम, जो मैंने आपको आवेदन एग्जाम आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो, उस एंट्रेंस एग्जाम में आप किसी भी स्टेट से है ना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको सिंपली वो बता दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना होता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में देखिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा, हिंदी होता है और आपका इंग्लिश होता है। दो ही लैंग्वेज होते हैं पूरे इंडिया में, यही आपका चलता है, मतलब ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो कोई स्टेट ऐसा होता है जिसमें दोनों आता है, कोई स्टेट होता है जिसमें सिर्फ एक आपसे ऑप्शनल दे दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, जो कि हर स्टेट में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है रीजनिंग के अलावा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी हर स्टेट में पूछा जाता है। और आपका जो है जीके आपका हो गया जनरल नॉलेज, और जीएस हो गया आपका जनरल साइंस, ठीक है। जीके जीएस हो गया और बेसिक मैथ हो गया, ठीक है, बेसिक मैथ हो गया और करंट अफेयर हो गया, बेबी जीके हो गया, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर में ये चीज़ें आती है। जीके में आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जीएस में आपका वही पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो बेसिक वाला, ये आपका इतना आता है। तो कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा आता है। तो इसका सिलेबस, आप यूपी से है तो कैसे जानेंगे, बिहार से है तो कैसे जानेंगे। तो मैंने भैया इसका सिलेबस देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये यूपी बीएड का दिख रहा है, इस तरीके से पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, बिल्कुल डिटेल में कितना माइनस मार्किंग है, कितना नहीं है, बिल्कुल डिटेल में मैंने इसका सिलेबस वाला जो कह सकते हैं वीडियो है, ठीक है, या सिलेबस वाला जो पीडीएफ है मैंने डाल रखा है अपने डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप पर, ठीक है। हमारा ऐप है डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, ठीक है। इस ऐप पर बिल्कुल फ्री में आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करके ओपन करो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस का सेक्शन। तो सिलेबस में जा करके आप हर स्टेट का सिलेबस देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं आप उसका सिलेबस जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर एक सेक्शन है क्लास पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर जितने भी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, या जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, वो कुछ फ्री वाले यहाँ
यहाँ पर जो है डाले गए हैं। ठीक है, तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा DOG ऑफिशियल ऐप, और कोई भी अपडेट अगर चाहिए होता है तो एक काम सबसे पहले ये कर लीजिएगा, ये नंबर दिया गया, इस नंबर को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो करके मैसेज करिएगा, डाल दीजिएगा मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, तो आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्रुप के लिंक, इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, या जो भी चीज़ें अपने डाउट है यहाँ पर जो है डाल दीजिएगा। जब भी समय मिलेगा हम या हमारी टीम आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करेगी। ठीक है, ये काम इतना कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया भैया सिलेबस के बारे में। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखो यूट्यूब पर मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इस बार अगर यूपी की सिर्फ बात करें तो 2.5 लाख सिर्फ सीटें हैं यूपी में, 4,33,000 आवेदन हुए थे। बिहार में तो सीटें भी बहुत कम है, 35-36,000 टोटल सीटें हैं, आवेदन ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर चले गए थे। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए या सेमी गवर्नमेंट चाहिए, या अपने आसपास का कोई बढ़िया कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, ठीक है, कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई बिहार का स्टूडेंट है, यूपी से बीएड करना चाहता है, ठीक है, तो यूपी से बीएड वो तो भैया यूपी के एकदम जाकर के कोने से करेगा नहीं, वो सोचेगा यूपी से कोई सटा हुआ, एकदम बिहार से सटा हुआ कोई जिला हमको मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो भैया नंबर अच्छा लाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, वो बेसिक से करनी पड़ेगी। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है, ये पूरा कह सकते हैं महासागर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जीके में आप घुस जाओगे तो बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ना पड़ता है, हर बार लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी कंप्लीट तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नया वाला बैच, बिल्कुल जो सबसे लेटेस्ट नया वाला बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है। यूट्यूब पर एटलीस्ट क्लासेस लेना अभी से शुरू कर दो, ठीक है। और नया वाला बैच अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारा आरंभ बैच है, ये स्टार्ट हो गया, आरंभ बैच स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से थ्योरी, सभी सब्जेक्ट की किताबें, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और भैया कोई किताब नहीं खरीदना है, कोई टेस्ट प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं खरीदना है, कहीं से आपको कोई जो डाउट हो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये आरंभ बैच लेना चाहते हैं तो अभी ले लो भैया। जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 799 प्राइस रखा गया है, पूरे 799 में पूरे साल भर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस बैच आरंभ बैच को लेने का फ़ायदा एक ये है कि अगर आप ये बैच अभी ज्वाइन कर लेते हैं, 799 वाले प्राइस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको एक फ़ायदा ये मिलने वाला है। क्या मिलेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि बैच भैया आपका 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और बैच लॉन्च 100% होता है, साल भर में 3 से 4 बैच लॉन्च होते हैं नए नए, तो जैसे ही नया बैच लॉन्च होगा तो आपको एडमिशन उसमें भी मिल जाएगा, उस नए बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा अगर आपने आरंभ बैच ज्वाइन कर रखा है तो, ठीक है। तो ये आरंभ बैच वालों के लिए ऑफर रहता है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यही हमारा जो ऐप है, DOG ऑफिशियल ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके कोर्स विद टेस्ट सीरीज में जाना है, यहाँ पर आपको आरंभ बैच में जाना है। अब आरंभ बैच में जब जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको अपने स्टेट का देख लीजिएगा, यूपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, हर स्टेट का मैंने डाल रखा है। अगर आपका स्टेट नहीं दिखता है तो सबसे ऊपर जो सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा आरंभ बैच है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाय नाउ पे क्लिक करके पे ऑनलाइन, गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उससे पेमेंट कर दीजिए, आपका बैच जो है आपका ओपन हो जाएगा। जो क्लासेस चल चुकी हैं 24/7 उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो भैया जो आपका छूट गया कोई क्लास उसका रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और हर क्लास के साथ भैया क्लास PDF भी अटैच कर देता हूँ, और क्लास PDF को मैं आपका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज भी चलाता हूँ, वो सब कुछ आपको इसी बैच में मिलेगा। तो भैया आप आपकी जो तैयारी है उसको आप बिल्कुल प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया आप जो है तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल ये लोगों के बीच में बनता है कि जो है क्या बोलते हैं, बीएड करने के बाद जो है कहाँ पर जो है जॉब्स निकल करके आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, बट सिंपल सी बात जान लो भैया, बीएड करने के बाद मेन टारगेट होता है TGT लेवल का टीचर बनना, ठीक है। मेन होता है TGT लेवल का टीचर बनना। उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है आने वाली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही बैठ सकते हैं। और अगर आप अब PGT के भी टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 के भी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आपने अगर PG कर रखा है और PGT टीचर बनना चाहते हैं तो भी बीएड कंपलसरी हो गया है। तो भैया बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। बीएड कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीटेट में कौन कौन में एलिजिबिलिटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वो सब आपकी जो है चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है, कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपने जो है सवाल पूछिए, मैं उसके ऊपर भी जो है शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से जो है वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और आप लोग जाकर के इस बैच को ज्वाइन कर लो, अभी से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दो, अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूँगा। धन्यवाद।